हेलो एवरीवन। क्या गुड सभी को इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बस 1 मिनट दे सकता हूँ मुझे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? ऋत्विका, अश्मिता, गुड इवनिंग। आई एम फाइन ऋत्विका, हाउ आर यू? प्रतिभा, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग आकाश। कैसन बा? बहुत अच्छे आकाश, आप बताओ। होम ट्रिप यार बहुत अच्छी रही। और कनिका, गुड इवनिंग बेटा। ओशियन, गुड इवनिंग बेटा। हरमन, गुड इवनिंग। उज्जवल, सिमरन, जतिन, गुड इवनिंग। खेमलता, गुड इवनिंग। प्रतिभा, गुड इवनिंग। ईशा, आई एम फाइन बेटा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? अश्मिता, तनिष्का, गुड इवनिंग। जिज्ञासा, दीक्षा, मुस्कान, आकांक्षा, तनिष्का, गुड इवनिंग बेटा। स्नेहा, तनिष्का, गायत्री, आई एम फाइन बेटा। ऋत्विका, अच्छा ठीक है ऋत्विका, जल्दी से सही हो जाओ। ठीक है। आई एम ऑल्सो गुड बेटा। प्रतिभा, जतिन, शिवानी, अश्मिता, कोमल, गुड इवनिंग बेटा। शैलजा, पल्लवी, श्रेया, पायल, तन्वी, शैलजा। चलो भाई। शेफाली, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल। यार मुझे जल्दी से याद दिला दो, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? कहाँ तक किया था बताएगा कोई? हम लोगों ने लास्ट क्लास कहाँ पे फिनिश की थी? प्रतिभा बताए, टुडे वी स्टार्ट डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब हम लोगों ने एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो ये कर लिया था आई थिंक, मुझे जहां तक याद है। क्या आप मुझे कंफर्म करोगे? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोगों ने एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो कर लिया था। बस मुझे 1 मिनट चेक करने दो। बस 1 मिनट देना बेटा, बस मैं एक बार चेक कर लूं। क्या मैंने लास्ट में बेटा हेडिंग डलवाई थी, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू यस डिस्टिंग्विश सर। एथेनॉल एंड यस प्रोपेनॉल, ये सर। करवा दिया था? यस सर। यस सर। बेटा प्रतिभा, हम क्रॉस चेक इसलिए कर लेते हैं कि जैसे कभी कभी होता है, लाइक शायद मैं वैसे तो याद रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ठीक रहता है उससे, मतलब गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, इसलिए पूछ लेते हैं, एक बार हम भी देख लेते हैं कि ये देख लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। अश्मिता, मेरा हॉलीडे बहुत अच्छा रहा। तो मुझे ये बताओ, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इसका मैंने करवाया था क्या? रिएक्शन लिखवाई थी बेटा? नो सर। ठीक है तो ओके। तो आप क्या करो, आप चैप्टर का नाम डाल दो जो हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर हमारे पास था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। या रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट है ना? ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड तो सब बढ़िया है। थैंक यू अश्मिता बेटा। अश्मिता थैंक यू बेटा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या? कुछ टेस्ट है उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है। और आज ही हम लोग यार कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज ही हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आप थैंक यू तनिष्का बेटा। तो भाई स्टार्ट करेंगे आप।
थैंक यू दीपिका। चलो भाई, हाँ आप लोगों की कमी थी, जेई वाले बच्चे थे आई थिंक उसमें, राइट। चलो भाई, तो आप क्या करो, हम लोगों ने एक हेडिंग डाली थी जिसमें मैंने आपसे बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल और प्रोपेनॉल को पता करेंगे कि भैया हाँ कौन सा एथेनॉल है कौन सा प्रोपेनॉल है। तो हमारी पहली हेडिंग इसके अंदर हम लोगों ने डाल रखी थी, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। तो हमें ये पता करना था कि भैया एथेनॉल कौन सा होगा, प्रोपेनॉल कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो रिएक्शन क्या रहेगी। तो रिएक्शन ये रहेगा, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, अगर हम एथेनॉल ले लें, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। और एक तरफ हम लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल, यानी कि हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। तो यार देखो मेरी बात सुनो, अभी तो हमने ये लिख दिए है ना, ये तो जस्ट एक रिएक्शन है, वो तो हम अभी तो हमें पता है ना, हमने पढ़ ली। जब हमें नहीं पता हुआ होगा, मान लो हम लोग लैब में बैठे हुए हैं और हमारे पास एक बीकर है जिसमें एथेनॉल है, एक बीकर है जिसमें प्रोपेनॉल है, तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। भाई देखो, अगर आपने इन दोनों की रिएक्शन NaOH प्लस I2 से करा, यहां भी अगर आपने क्या करा, NaOH प्लस I2 से करा, तो जो एथेनॉल है वो तो आपको क्या करेगा, मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म बनता है वैसे ही क्या करेगा, आयोडो फॉर्म का येलो पीपीटी आपको देगा। यहाँ पे CHI3 का आपको येलो कलर का पीपीटी देखने को मिल जाएगा, येलो पीपीटी। बट यहाँ पे आपके पास किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। तो मेरी बात सुनो, तो हमारे पास दो बीकर थे लैब में, ठीक है। एक बीकर में हमने क्या करा, उसकी रिएक्शन भी NaOH और I2 से करा दी, इस वाले की रिएक्शन भी क्या करा, NaOH और I2 से करा दी। तो भैया जो पहला वाला था उसने क्या करा, तुरंत ही क्या करा, आयोडो फॉर्म का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब उसकी जो भी रिएक्शंस रही होंगी, प्रॉपर्टीज वो चेंज हुई, टेम्परेचर बदला होगा, कलर बदला होगा, और जो आयोडो फॉर्म की जो भी प्रॉपर्टीज है वो शो ही होंगी। बट एट द सेम टाइम जब तुमने प्रोपेनल का कराया होगा इससे रिएक्शन, तो क्या देखने को मिला, ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन जो हम कर चुके हैं, बस हमने यहाँ पे लिख दी है तुम्हें याद करने के लिए। तो हमने जब प्रोपेनल की कराई होगी तब क्या देखने को मिला होगा कि भैया जो प्रोपेनल इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे रहा होगा, वही टाइम t इक्वल टू t पे रहा होगा, मतलब जो भी टाइम आप देख रहे हो कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। ना तो उसके कोई कलर में चेंज आया होगा, ना ही टेम्परेचर में कोई राइज हुआ होगा, ना ही कुछ कम हुआ होगा, और ना ही किसी भी तरीके की गैस इवॉल्व हुई होगी। तो हम पता कर लेंगे हाँ भैया देखो ये प्रोपेनल है, ये आपका क्या है, एथेनॉल है, क्योंकि एथेनॉल ने क्या करा, इससे रिएक्शन करके कुछ शो किया, बट इसने जैसा था वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है बेटा, चलो ऐसे ही इसमें सेकंड हेडिंग आप डालोगे, लिखो सेकंड हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता करना है कि बेटा बेंजेल्डिहाइड कौन सा, एसिटोफिनोल कौन सा, देखो बेंजेल्डिहाइड क्या होता है कि अगर हम बेंजीन से बेटा CHO ग्रुप लगा दें तो उसे हम लोग बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, ये बेंजीन। और अगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे CHO बॉन्ड यानी कि C डबल बॉन्ड OH आप ओपन करके लिख लो। और एसिडोफिनोन क्या होता है कि हम C डबल बॉन्ड CH3 लगा दें, मतलब कीटोन ग्रुप। अगेन वही कि बीकर में तुम्हारे पास एक तरफ एसिडोफिनोन है, एक तरफ बेंजेल्डिहाइड है। अब हम कैसे पता करेंगे भैया कौन सा बेंजेल्डिहाइड है कौन सा एसिडोफिनोन है, अगर हमें नहीं बोला गया है कि इस बीकर में क्या उस बीकर में क्या है। तो हम करेंगे सिंपली क्या करेंगे, भाई देखो तुम लोगों को पता भी होगा, हमने तो पीछे रिएक्शन लिखवाया था, मैं बोला था कीटोन जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देते, याद है कि नहीं याद है, बोलो। कीटोन जो होता है वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते, लिखवाया था पीछे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी टॉलेंस रिएजेंट से, यहाँ पे लिख लो, अगर हम इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से करा दें, ठीक है। और टॉलेंस रिएजेंट होता क्या बता दो, मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के मिक्सचर को ही टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, बताया था। ठीक है, तो अगर आप इसकी इससे रिएक्शन कराओगी तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सिल्वर मिरर मिरर जो है वो दिख जाएगा Ag का, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन होकर इस पे O नेगेटिव आ जाएगा, और आपका जो Ag है वो एज अ पीपीटी या फिर सॉलिडिफिकेशन के फॉर्म में आपको सिल्वर मिरर दिखाई देगा, सिल्वर
मिरर, यहाँ पे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है कि कीटोन, ये क्या भैया, जो तुम्हारा एसिटोफिनॉन है ये भी है तो कीटोन ही, ग्रुप कौन सा लगाओ, कीटोन ग्रुप। और आप लोगों को पता है कि अगर तुमने टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन करा दी यहाँ पे तो किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। बस सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। ठीक है रिश्तेदार, बात समझ आ गई। देखो हम लोगों ने जो भी रिएक्शन अभी तक पीछे पढ़ी है उन्हीं का यूज करेंगे, कुछ भी अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इतना नोट करो बेटा जल्दी से। और जब एक बार सबका नोट हो जाए तो कंफर्मेशन दो कि हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, सर बेंजाइल का समझा दो। बेंज़ोल्डिहाइड बेटा देखो पीछे हमने तुम लोगों को अपने नोट्स उठाओ, नोट्स में देखो हमने आपको एक जगह पे टॉलेंस रिएजेंट पढ़ाया और एक जगह पे फेलिंग सोल्यूशन पढ़ाया है। तो हमने आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। बट जो तुम्हारे पास कीटोन्स होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वो जो वहां पे रिएक्शन है सेम वही मैकेनिज्म वही रिएक्शन हम लोग यहाँ पे, बस खाली तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जो बेंज़ोल्डिहाइड है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, इतना ग्रुप जो है वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा। बट कीटोन जो होते हैं, कीटोन क्या है, ये वाला ग्रुप, कीटोन ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास एक तरफ एसिटोफिनॉन है, एक तरफ बेंज़ोल्डिहाइड है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो तुम्हारा एसिटोफिनॉन होगा वो टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि वहां पे कीटोन ग्रुप होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटा। यस सर। चलो इतना नोट हो गया सबका। यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आपसे बोलें, अब ये आप लोग खुद ही बताना ये क्या है। अच्छा ठीक है, ठीक है देखो, अगर तुमसे बोला जाए बेटा कि प्रोपेन टू ओन एंड पेंटेन थ्री ओन, प्रोपेन टू ओन और पेंटेन थ्री ओन में अगर तुम्हें पता करना है, अब हम ये नहीं बताएंगे, तुम लोग खुद से करके दिखाओ, कर सकते हो क्या। अगर आपको पता करना है कि भैया जैसे वहां पर अगेन वही चीज है, दो बीकर है, एक में प्रोपेन टू ओन भरा हुआ है, एक में पेंटेन थ्री ओन भरा हुआ है, आपको पता करना है कौन सा प्रोपेन है कौन सा पेंटेन है, कैसे पता करोगे, जल्दी बता दो कैसे पता करोगे। बताओ बेटा, क्या कोई आइडिया है, आकाश, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया। आज बड़े शांत तो तुम लोग, क्या हुआ, मार पड़ गई, नो मम्मी सर। ने मारा क्या, पापा, नो सर। तुम इतना शांत क्यों हो, तुम लोग इतने शांत अच्छे नहीं लगते हो, या बोलते रहा करो। यार, अजीब सा लग रहा है, चश्मे में कुछ अलग दिख रहा है क्या, ऐसे सही दिख रहा है मुझे, कोई मिल गया मैं नहीं, ऋतिक रोशन लगता है, अगर तो उनको सब धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, वही मेरे साथ हो रहा है। अभी आगे उसके लिए सेट नहीं है, हाँ थोड़ी दिन नहीं, मेरी आईसाइट सही है। नहीं मतलब थोड़े दिन लगेंगे अभी उसको उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आईसाइट चेक करा लो, तो मैंने चेक करा, आईसाइट मेरी बिल्कुल सही निकली, बस ये है कि ये जो इन बच्चों ने भी बोला था, हाँ इससे जो अच्छा माइक खुला हुआ है क्या, सॉरी कोई बात नहीं। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है। अच्छा दीक्षा, कोई बात नहीं जिज्ञासा, थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, ठीक कर लो जल्दी से। आकाश यार तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं भाई। देखो अगर हमें पता करना है कि प्रोपेन टू ऑन कौन सा है और पेंटेन थ्री ऑन कौन सा है तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो बेटा देखो यहाँ टॉलेंस रिएजेंट से कैसे करा दोगे, टॉलेंस रिएजेंट तो दोनों ही कीटोन है, तो कीटोन तो दोनों रिएक्शन करेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जो पहली रिएक्शन थी बेटा वही सिंपल, ठीक है। और पेंटेन थ्री ऑन क्या होगा बेटा, देखना जरा, एक यहाँ पे हो गया दूसरा कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, और इधर तुम्हारे पास क्या आ गया CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो अगर तुमने इसकी रिएक्शन करा दी NaOH से, फॉर एग्जांपल NaOH और प्लस क्या I2 से, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें CH3 यानी कि आयोडो फॉर्म का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा, यानी कि येलो पीपीटी दिखे, जो ऊपर रिएक्शन कराई थी यार वही वाली तो है येलो पीपीटी। बट अगर आपने सेम रिएक्शन यहाँ पे कराई तो किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन।
ठीक है बेटा, लिखो जल्दी से। अब हम आपको कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं। हमने तुम लोगों को बहुत सारी काइंड ऑफ रिएक्शन लिखवाई थी, तुम लोगों को याद होगा हमने कीटोन की कई सारी रिएक्शन तुम लोगों से करवाई थी कि ये कीटोन है, उसकी कई सारी रिएक्शन करवाई थी। तो वो हम रिएक्शन तुम्हें लिख के दे रहे हैं, तुम्हें करनी है एक एक करके, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट देना बेटा, 1 मिनट बस, एक, तब तक ये नोट। हाँ, अब हम कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज उन्हें मी सर। आपको, हाँ बेटा, सर आपने जो लास्ट रिएक्शन लिखी है ना, हाँ ये हाँ। वाला एक और बार रिपीट कर दो। अच्छा, मैंने ये बोला कि ये तुम्हारा देखो ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला ग्रुप तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इससे अल्फा कार्बन एक ये जुड़ा हुआ है, एक अल्फा कार्बन ये हुआ है, ठीक है। तो जब अल्फा कार्बन मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास 3 होंगे, अल्फा कार्बन अगर आपके पास 6 होंगे, अल्फा हाइड्रोजन सॉरी, तभी आपका हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। पूरी मैकेनिज्म है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन जैसे ही अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन 3 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। बस एक छोटी सी बात है, तुम्हें याद रखनी है। तो अगर तुम प्रोपेन की या फिर प्रोपेनल की या फिर एथेनल की रिएक्शन कराओगी, आयोडोफॉर्म मतलब इनका आयोडोफॉर्म टेस्ट कराओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बट जैसे तुम 3 कार्बन से ऊपर चले जाओगे, ब्यूटेनल ब्यूटेनोन इनमें तो कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा मामला, ठीक है। बस आप इतनी सी ध्यान बात रख लो कि अगर आप 3 मेंबर रिंग की बात करोगे तो वो क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, 2 मेंबर भी देगा, इनफैक्ट 1 मेंबर भी देगा, ठीक है। बट जैसे ही मोर देन 3 कार्बन हो जाते हैं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता। बस बात इतनी सी बात आप माइंड में रखें, ठीक है। अब हम ओके आपको क्या सर। करेंगे बेटा, कुछ रिएक्शंस देंगे जो हमने आपको पहले करवा रखी हैं, तो उन्हें करो कंप्लीट, ठीक है। ध्यान होगा तुम लोगों को, हमने तुम्हें कार्बाजाइड इन सब चीजें अरे ऐसे करके रिएक्शन करवाई थी, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे करके एच, फिर हमने कहा था इसकी आप क्या करो, H2N एंड NH एंड C डबल बॉन्ड ओ NH2, इससे रिएक्शन करके दिखाओ। तो तुम लोगों ने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के और इसे पूरे मॉलिक्यूल को आपस में से जोड़ दिया था। उसी टाइप की ये यस सर। रिएक्शन जो है आपको करनी है, ठीक है। इथेनॉल आकाश देता है, ठीक है। चलो, तो हम कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। बस इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाएंगे, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, पहली रिएक्शन क्या है, कुछ रिएक्शंस इसमें आपकी पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। तो जो नहीं है उन्हें आप क्या करना, कर लेना, ठीक है। भाई देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H2 H2N H2N
NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रोटॉनिक मीडियम दे देते हैं, ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या होगा तुम बताना, ये आपको कंप्लीट करनी है, जल्दी से करो, ठीक है, साथ में करते जाओ बेटा। और अगर नहीं भी कर पाओगे तब भी आपको ये होमवर्क में ही करनी है, मैं ये नहीं कराऊंगा क्योंकि ये ऊपर करवा चुके हैं सारे कुछ। इसमें ऑक्साइम को फॉर्मेशन होता हुआ ध्यान होगा तुम लोगों को, अगर नहीं ध्यान है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। और तुम लोगों के लिए बेटा हमने बहुत इजी करके लिख भी दिया है, ठीक है। चलो जल्दी से कंप्लीट करो रिएक्शंस। इसके ग्रिग्नार्ड एजेंट से लिख दो C2H5 MgBr, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है आपको एक एक करके बेटा कंप्लीट करने, तनिष्का प्रीवियस स्लाइड चाहिए आपको, देख लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तनिष्का। ठीक है, चलो इन रिएक्शंस को बेटा बहुत तेजी में कंप्लीट करो सब लोग, जल्दी से फटाफट। भाई जैसे ही हो जाए बता देना, जितने भी तुम लोगों से रिएक्शन इसमें हो जाए, देखो पहली और दूसरी वाली तो हो जाएगी, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, ये वाला O उठाना है और ये 2 H उठाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हम पीछे करवा भी चुके हैं आपको, तो यहाँ से माइनस का H2 निकलेगा और बाकी पूरे आपको रिएक्टेंट को आपस में से ही जोड़ देना है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 ऐसे का ऐसे रहेगा, देन C, चाहे इसे आप ऐसे लिख दो, चाहे तो आप इसे क्लोज कर दो, तो ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा N, यहाँ पे क्या जाएगा NH और यहाँ पे जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या सिंपली ये भी वही है, यहाँ से क्या करेंगे H2 मॉलिक्यूल को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा CH3 देन C, देन यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा CH3 और डबल बॉन्ड N और इससे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन तो हम करवा चुके हैं यार, ये वाली रिएक्शन करके दिखाओ, C वाली रिएक्शन, C वाली जिसका भी हो जाए ऐसे हैंड रेस कर लेना, ठीक है। और मुझे बताओ क्या C वाली रिएक्शन आप लोग कर पाओगे, ऋत्विका हो जाएगी क्या बेटा, बताना जरा, मैसेज में नहीं बोल के, हो जाएगी हाँ या ना बस। यस सर, हो जाएगी। ट्राई करो जल्दी से ट्राई करो, प्रोडक्ट बताओ मुझे। आकाश आप बताओ, आकांक्षा, अंकिता ठाकुर, अश्मिता, आयुषी, दीक्षा, गायत्री, हरमनजीत कौर, जतिन, ईशा, हर्षिका, भाई ट्राई करो जल्दी से। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहा हो। हो जाएगी। ठीक है तो बताओ मुझे, दिखाओ कैसे दिखाओगे, बताओ क्या प्रोडक्ट बना, बता सकते हो क्या। भाई ट्राई करो, देखो कैसे क्या होगा। हाँ दीक्षा करो, जल्दी से करो यार, देखो अगर सर कंप्लीट तो किए बट नाम नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा देखो एक चीज समझो यार, देखो अब यहाँ पे लोन पेयर 3 है, नाइट्रोजन 3 है, उनके पास 3 लोन पेयर है, एक ये भी नाइट्रोजन, एक ये भी नाइट्रोजन, एक ये भी नाइट्रोजन है, ठीक है भैया, 3 नाइट्रोजन है, तीनों के पास एक एक लोन पेयर है। बट द फैक्ट इज कि कौन सा लोन पेयर फ्री है अटैक करने के लिए, मुझे बताओ, क्या ये वाला और ये वाला फ्री है या ये वाला फ्री। हम नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम तीनों की नंबरिंग कर रहे हैं भाई, इसे मान रहे हैं पहला, इसे मान रहे हैं दूसरा और ये है थर्ड। तो मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा ऐसा लोन पेयर है जो फ्री है अटैक करने के लिए। फ्री का मतलब क्या है कि 2 फ्री नहीं है, 1 फ्री है, बताओ कौन सा फ्री है, जल्दी बोलो।
माइक ओपन करके बोलो, चैट नहीं करेगा मुझे कोई, जल्दी बताओ कौन सा सर ऐसा फर्स्ट वाला। फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला नहीं है बेटा, सेकंड और फर्स्ट थर्ड क्यों वाला नहीं? फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड क्यों नहीं है? सर बिकॉज वो कार्बन से अटैच है। नहीं, बिकॉज वो कार्बन के साथ रिजोनेंस में है। देखो भाई, अगर ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा तो सेम टाइम पे ये इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे रिजोनेंस पॉसिबल है। सेम ये भी, अगर ये अटैक करेगा तो भी ये इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब ये दोनों लोन पेयर बेटा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कहते हो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी इधर जा सकता है और ये वाला भी इधर जा सकता है, और ये क्या होगा, इसके ऊपर टूट के ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला, यानी कि सेकंड और ये थर्ड, ये दोनों के दोनों लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का ही हम लोग यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? और जो ये वाला है लोन पेयर, इसे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसके ऊपर अटैक करवा देंगे, या फिर यहाँ से तुम ऐसे समझ लो, यहाँ से रिएक्शन वैसे हो जाएगी तुम्हारी जैसे अभी तक कर रहे थे, कि सीधे से ऐसे याद रखो, यहाँ से क्या करो, H2 मॉलिक्यूल निकालो, पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे ही जोड़ दो। तो जिस बच्चे ने बोला था कि सर मैंने बना लिया बट नाम नहीं, क्या उसने यही प्रोडक्ट बनाया बेटा? एक बार चेक करो। यस सर। यस सर। C और यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन आ जाएगा अपने पास N, और यहाँ पे आ जाएगा NH एंड C डबल बॉन्ड O NH2। भाई देखो यहाँ पे ऐसा सर कुछ भी, जैसे फर्स्ट में बना है। हाँ जैसे फर्स्ट में बना है, क्योंकि यहाँ भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जस्ट हम तुम्हें ये देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है क्यों बताया भाई, सीधी सी बात है, ये और इसमें सेम ही बात है, यहाँ भी तो हमने वही करा है। बात ये थी बस कि हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे थे कि सेकंड और थर्ड वाले नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, बट वो अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लोन पेयर उसके पास फ्री नहीं है, उसके लोन पेयर का वो यूज कर रहा है रिजोनेंस में। ठीक है, चलो इसका बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल सेम वही, सही कह रहा हूँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ऊपर लिखी हुई है सेम वही रिएक्शन है, कोई इसमें अलग नहीं है, बट हाँ यहाँ भी तुम ये मतलब तुम लोगों ने क्वेश्चन किया नहीं वैसे तो, बट करने को तुम पूछ सकते थे कि सर ये लोन पेयर भी है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो ये क्यों नहीं अटैक कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, यही वाला क्यों कर रहा है, बट तुमने पूछा नहीं, तो मुझे याद आ गया, हम ही बता देते हैं। अब ये वाला बताओ, डी वाला, क्या डी वाला कर लोगे? डी वाला करके दिखाओ भाई। जल्दी से डी वाला करके दिखाओ फटाफट। ब्यूटीन टू ऑल बनेगा। चलो भाई, प्रतिभा बता रही ब्यूटीन टू ऑल बनेगा, बाकी लोग देखें कृपया करके। भैया बात कुछ ऐसी है, ब्यूटेन टू ऑल बनेगा। यार देखो, पहले तो तुम एक चीज समझो, इसे अगर तुमने ब्रेक करा तो इस पूरे पे निगेटिव आएगा और इस पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि भैया मेटल तुम्हारा जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, Mg क्या मेटल है और मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो Mg पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, C2H5 पे निगेटिव, यानी कि यहाँ पे लिगेंड क्या C2H5, तो ये क्या करेगा इसके ऊपर अटैक, और ये इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब क्या बनेगा भैया CH3, और यहाँ पे क्या गया C, इससे क्या जुड़ गया तुम्हारे पास C2H5 जुड़ा, ठीक है, और O पे क्या आ गया निगेटिव। अगर O पे निगेटिव है तो Mg पॉजिटिव Br इस पे जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ, यहाँ पे Mg पॉजिटिव Br ऐसे जाके जुड़ जाएगा। क्या इतनी रिएक्शन सही है, और H ऐसे जैसे जुड़ा था वैसे H को जोड़ दो, प्रोपेन टू, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। भाई देखो, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी H2O से रिएक्शन कराते हैं, H2O मतलब HOH लिख लें, या चलो ऐसा करो, इसे यहाँ पे H2O लिख दो, है ना, और आप क्या करो, अरे यार क्या लिख रहे हैं, H2O सॉरी, और आप क्या करो, यहाँ पे HOH लिख दो, H इधर OH इधर। पानी को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, बताना जरा, कैसे तोड़ सकते हैं पानी को? यस तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा C, इधर आ जाएगा C2H5, और ऊपर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे H बस, प्लस Mg के साथ क्या क्या है बेटा, Mg के साथ OH भी है और Mg के साथ Br भी। अब यार ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी कि आगे होगी, बताना जरा, क्या ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी कि आगे प्रोसीड करेगी? बेटा देखो, अगर तुमने यहाँ पे देखो, तुम बहुत ध्यान से देखा करो, क्या वाटर में क्या सॉरी क्या मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पे लिविंग ग्रुप दिख रहा है? देखो यार इस पे OH है, ठीक है, इस पे OH है, और अगर तुम इस वाले का एक H खा जाओ, है ना, इसे बताओ भी मत, उसे मत बताना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं CH2 और इसका एक H लिखते हैं, तो यार यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी तो निकल सकता है। और भैया कोई भी, अगर देखो बात समझो, कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है, अगर वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आ गया, एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आ गया कि देखो H2 ऐसे ही तो होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये तुरंत क्या करेगा, मॉलिक्यूल को लीव कर देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ऐसे तुरंत निकलेगा कॉन्क H2SO4, या तुम्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो पानी की कमी कर दे, यहाँ से रिमूवल कर दे वाटर का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी बताओ। यस यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास CH2 और डबल बॉन्ड CH, और CH से C2H5 जुड़ा है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं
CH2 CH3, कोई दिक्कत है क्या? बताओ, क्या कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. है ना, ऐसा कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेगी कि यहीं पर रुक जाएगी? बताओ, क्या और कर सकते हैं? कुछ और कुछ इसके साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार। अगर हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ HBr ले लें, ठीक है, HBr, तो क्या होगा? तो एक पे H एक पे Br, बट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? CH3 देखो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा कहाँ? एक पे निगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव पे कौन सा जाएगा? ये वाला जाएगा, प्रोटॉन इसके पास, और Br निगेटिव किस पे आ जाएगा? इसके पास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक स्टेप और भी हो सकता है कि CH3 देन CH, इससे क्या जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है Br, देन CH2 और देन CH3। ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या करा? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को एक साथ ही रिएक्ट करा दिया, हेलोजन एसिड की रिएक्शन करा दी, तो ये तुम्हारा यार फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी स्टेप अगर समझ में ना आए तो जल्दी से पूछ लो। इस रिएक्शन के अंदर ये वाली तुमने कर रखी थी, दो हमने तुम्हें बता दी, हालांकि ये भी आसान थी, बट हम तुम्हें इसमें कुछ समझाना चाह रहे थे कि लोन पर कौन सा अटैक करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जल्दी देखो, हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, तो अगर सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया है तो मुझे बताओ, तो फिर हम आगे बढ़े जिंदगी में थोड़ा। Answer. पढ़ाई लिखाई कैसे चली तुम लोगों की? टू ब्रोमो ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। ओके कोol। बेटा सबका नोट हो गया, आगे चलें। Yes, sir. तो कितने हो गए अपने पास? ABCDE हो गया है ना। तो अब आप हेडिंग डालो F। एक और रिएक्शन मुझे करके दिखाओ। ठीक है, देखो हम सारे रिएक्शन की मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ सकते, बट हाँ, किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बन कैसा है एटलीस्ट हम उसे सीख तो सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। भाई पूरी मैकेनिज्म तो एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में कहाँ मतलब उसे रटोगे? कितनी रिएक्शन याद कर लोगे? मैकेनिज्म कितनी मैकेनिज्म रिएक्शन की याद कर लोगे? बट ये है कि हाँ, एटलीस्ट एक कॉमन सा आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। हाँ प्रतिभा, सही कह रहे हो। ओनली डी ही दी हुआ है? अच्छा, मैंने डी ही दिए हुए, हाँ वो आगे लिखना है बेटा। अच्छा डी है तो फिर इसके बाद ई आएगा। हमने एफ लिख दिया, इसलिए कह रही हो ई के बाद भैया एफ आता है, Yes, sir. ई के बाद आता है एफ, ई आता है सॉरी डी के बाद, है ना। ये ऋत्विका ने अभी अभी बताया, मुझे इससे पहले पता नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद लिखो, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि CH3 CH2, और जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, और कोई पन्ने तो पलट ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं क्या करो कि इसकी तुम रिएक्शन करा दो NH2 NH2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दो बेटा KOH से, और बेटा हीट करा दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब हम जिस बच्चे से पूछेंगे वही बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे। कोमल, क्या बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? बेटा रिस्पॉन्स दिया करो। आकाश, आपको आ रही है आवाज? यस तो मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन है आकाश? दो रिएक्शन हमने करवाई थी आपको बहुत अच्छे से, अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग, उनके क्वेश्चन वगैरह सब अलग अलग हमने आपको करवाए थे। हमने कहा दोनों में सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बट हम लोग, एक एसिड कैटलाइज होती है, एक बेस कैटलाइज होती है। एसिड कैटलाइज को कुछ और बोलते थे, बेस कैटलाइज को कुछ और बोलते थे। कौन सी रिएक्शन, जल्दी बता दो बेटा, बहुत तेजी में बता दो। प्रतिभा का आंसर आ चुका है, बाकी लोग बताओ। वोल्फ किचन रिएक्शन, वोल्फ किचनर रिएक्शन, KISHNER, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रतिभा, आपका आंसर बिल्कुल सही। भाई देखो, हमने बताया था कि जो C डबल बॉन्ड O है उसे CH2 में कन्वर्ट करने का काम के, एल्डोल नहीं है ईशा बेटा, ईशा एल्डोल नहीं है। देखो C डबल बॉन्ड O को मिथाइलिन ग्रुप में CH2 में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? हाइड्राजीन का। और अगर आपने हाइड्राजीन के साथ, पन्ने पलटो जल्दी से, देखो जाके, दो रिएक्शन करवाई थी, क्लेमेंसन रिडक्शन और एक वॉल्फ किचनर रिडक्शन। जहां पे हम लोगों ने एक ऑक्सीडेशन पढ़ा था, एक हम लोगों ने पढ़ा था रिडक्शन। तो रिडक्शन के अंदर दो रिएक्शन थी, एक हाइड्राजीन नहीं, हाँ एक हाइड्राजीन वाली, और एक कौन सी थी? जिंक अमलगम वाली। तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या थी? जिंक अमलगम, और तुम किसे HCl के प्रेजेंस में कराते थे उसे, वो थी एसिड कैटलाइज रिएक्शन। ठीक है, और ये होती है बेस कैटलाइज रिएक्शन है, इसमें हाइड्राजीन के साथ KOH लेते हैं लोग। ठीक है, तो होता क्या है, सिंपली कुछ नहीं होता, C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप लग जाता है। तो CH2 यहाँ पे आएगा, एक H पहले से, तो सीधे सीधे CH3 लिख दें क्या? तो यार यहाँ पे प्रोपेन बन गया क्या? तो ये प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। हाँ, अब तुम लोगों को याद है, अब तुम लोगों की आंखें खुली। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि हम तुम लोगों की इतनी बड़ाई करते हैं, मतलब इतना तुम लोगों का सपोर्ट करते हैं एक तरीके से, कि हाँ भाई वो वाले बच्चे
इन्हें अलग से टाइम देना चाहिए क्योंकि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। लेकिन तुम लोगों ने प्रूव कर दिया कि तुम घर पे जाके कॉपी किताबें नहीं उठाते, राइट? क्योंकि अगर तुम कॉपी उठाते होते तो तुम्हें पता होता कि ये रिएक्शन तो कॉपी में करवा रखी है। और इस पे हमने बेटा पूरा आधा लेक्चर 40 मिनट जो है इन्हीं दो रिएक्शन को पढ़ाया था उस दिन हमने। एक तुम्हारी क्लेमेंसन रिडक्शन, एक तुम्हारी वॉल्फ्रिशनर, इसके क्वेश्चन कराए थे, फिर हमने तुम्हें कैनिजारो कराई थी। बट तुम लोगों से तुमने इतना प्रूफ कर दिया कि तुम भैया इसे घर पे जाके नहीं पढ़ते, और ये बहुत ही गलत बात है। नहीं प्रतिभा, आपने तो आंसर बताया, जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए बोलो, ठीक है? बहुत गलत बात है बेटा। देखो, अगर हम आपके साथ ऑनेस्ट हैं ना, हम आपको टाइम दे रहे हैं और हम आपके साथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना भी आपको बोलते हैं एटलीस्ट उतना तो करो, है ना? अच्छा, इसलिए नहीं बोले तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बेटा, तैयारी हो गई ना? अब आप देखो हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NH। अगर हम इसकी रिएक्शन कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड NaOH से करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है बेटा, याद कर लेना, अटपटे नहीं बेटा। यार जल्दी से इसका प्रोडक्ट बताओ, और बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई, जल्दी बता दो, बहुत ही तेजी में बता दो, जल्दी से। भाई बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, कोई भी बोल दो। मैसेज करोगे तो हम उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, जिसे भी आंसर बताना माइक खोल के बोलो। प्रतिभा ने आंसर दिया कैनिजारो बेटा। रिएक्शन। कौन सी बेटा? कैनिजारो कैनिजारो। किसने बताया, नाम बता दो बेटा प्लीज। से उज्जवल। उज्जवल ने बताया, और उज्जवल ने बिल्कुल सही बताया, कैनिजारो रिएक्शन। भाई कैसे पता चला उज्जवल को कि ये कैनिजारो है? क्योंकि यार ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा। अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और हमने तुम्हें बताया था कैनिजारो रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और दूसरी बात, हम कंसंट्रेटेड NaOH ले तब। राइट और रॉन्ग, जल्दी बोलो। इस यस तरीके से, हाँ इस तरीके से क्या कहते हैं, उज्जवल को पता चला कि भैया ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। होता क्या था इसमें, इसमें दो टाइप के तुम्हारे प्रोडक्ट बनते थे। एक तो तुम्हारे पास बनता था CH3, देन C, यहाँ पे क्या जाएगा CH3, इधर भी CH3 आता, और यहाँ पे क्या आएगा, एक तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था, और दूसरा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता था। क्योंकि यहाँ पे Na लिया है तो सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? तो हम लिखेंगे CH3C, ये CH3, इधर CH3, और C डबल बॉन्ड O, और O पे निगेटिव, Na पे पॉजिटिव। एक का ऑक्सीडेशन होता था, एक का रिडक्शन। वंशिका, ठीक है। जो हमने तुम्हें बताया था। अच्छा, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो कैसे बन गए? आकाश बताओ बेटा, दो प्रोडक्ट कैसे बन गए? क्यों आकाश? कि दो लिए होते हैं ये। क्योंकि बेटा हम लोगों ने यहाँ पे दो मोल ले रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे एक है दो दो क्या। हमने बताया था एक का क्या होता है, एक का रिडक्शन, एक का क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। क्यों एक एक कहाँ से आए? ये हम लोग बड़ा बैलेंस करते हैं भैया। यस, टेकिंग टू मोल्स, राइट। इस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती बेटा, ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, क्योंकि दो अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्प्रोपोर्शनेशन ही तो होती है, और क्या, एक का उसी कंपाउंड का हो रहा है ना, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, सेम कंपाउंड का रिडक्शन होता है। रितिका सही कह रहे हो सर आप। एक हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी और एक लो ऑक्सीडेशन हाँ स्टेट रहेगी। राइट राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो हमने ही गलत बोल दिया, ठीक है। भाई एक और क्वेश्चन करा दें, यस सर। उसके बाद आप क्वेश्चन नोट करो G1। यार एक आध चीज कर लेते हैं, मतलब वैसे करना नहीं चाहिए बट ठीक है, जितने बच्चे पढ़ने वाले सबसे नहीं बोलेंगे हम,
जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक बार कैमरा ऑन करके सब लोग ईमानदारी से दिखा दो मुझे, बस एक एक बार कैमरा ऑन कर लो कि तुम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो या लेट के आराम से तुम्हारा चल रहा है लाइव। एक एक बार प्लीज मेरे कहने पे, जो भी मेरे पढ़ने वाले बच्चे, सब नहीं, जो पढ़ने वाले हैं जिनका मेरे साथ कन्वर्सेशन है वो एक बार जस्ट मुझे एक बार कैमरा ऑन कर लो ताकि हमें संतुष्टि हो जाए कि भाई तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। थैंक यू आयुषी, उज्जवल थैंक यू बेटा, आकाश थैंक यू, हेलो आकाश, ऋत्विका हेलो, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा लगा देख के, बाकी लोगों ने नहीं किया। हेलो कोमल, अश्मिता, मेघा, ईशा हेलो, एटलीस्ट तुम लोगों की शक्लें तो देखी पहली बार मैंने, कितने छोटे छोटे से हो। वंशिका हेलो, दीक्षा, वंशिका, जिज्ञासा हेलो, जतिन, मुस्कान, वाह पहली बार आमना सामना हुआ तुम लोग। रिया हेलो रिया, ये वो वाले बच्चे हैं जो हमसे बातें करते हैं। हेलो शेफाली, चलो ठीक है। ओशियन, निकिता, निकिता आपका कैमरा नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा आकाश, आकाश एक बार और ऑन करो, मैं तो देख लें, आकाश और ऋत्विका। ओके प्रतिभा, चलो बस यार यही है कि एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि हाँ भाई तुम लोग भी जो है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा लगा तुम लोगों को देख के, पहली बार देखा। यही है यार, थोड़ा इनिशिएट किया करो, मतलब ऐसे हेलो हेलो हेलो। चलो ऋत्विका तो यार देखने में बड़ी लग रही है यार मुझे, हमें इसकी आवाज से ऐसा लग रहा है बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। चलो बड़ी नस्ल मतलब वैसे बड़ी नहीं, मतलब लग रही है कि हाँ 12th में है इस, बट इसकी आवाज सुन के ऐसा लगता था कोई 10th क्लास का 9th क्लास का बच्चा बोल रहा है। चलो ठीक है, एटलीस्ट हमने अपने जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं देखा तो उतने दिन से तो बस आवाज ही सुने जा रहे हैं, बिग बॉस की जैसे आवाज नहीं आती है शाम 7:30, है ना वैसा। चलो ठीक है यार, ऐसे पढ़ा करो भाई, जब मेरी क्लास हुआ करे तो प्लीज तुम लोग ऐसे पढ़ा करो। बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों को देख के कि एटलीस्ट तुम लोग अपना आराम से बैठ के टेबल चेयर पर पढ़ाई तो कर रहे हो सीरियसली, ठीक है। देखो किसी दिन अप डाउन चलता रहता है कि किसी दिन बहुत ज्यादा मन है पढ़ने का, किसी दिन कम, इतना तो ठीक है, बट बिल्कुल ही मतलब वैसे ही पढ़ना तो ये गलत है। नहीं नहीं रितिका, गंदी आवाज नहीं है, मैंने कहा कि आवाज जैसे लाइक ऐसा लगता है छोटा, छोटे लोगों की है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है बेटा तुम्हारे लिए, कॉम्प्लीमेंट है यार। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन करके दिखाओ मुझे। ठीक है स्मिता, अगर ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल करना। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल NaCN प्लस HCl से करा दी, देन आपको बताना है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, ठीक है। और मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं करा, उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया करके आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठा करें। कोई बात नहीं स्मिता, ठीक है। देखो यार सही बताया, सीरियसली आप जब टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम्हें कहने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं कि कैमरा ऑन करो, ये सब तुम खुद ही अच्छे से पढ़ोगे। चलो अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaCN और HCl से कराओ और मुझे बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं तनिष्का, मुझे पता नहीं था बेटा, रेस्ट करो आप, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है जल्दी बता दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन होगी, जल्दी बता दो बहुत तेजी में, नहीं तो बता रहे बहुत मारेंगे, जल्दी बताओ। क्या किसी को याद है बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? देखो जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो एक्चुअल में होगा क्या कि भाई देखो ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या कि एक इस वाले कारण पे जो है एक आके OH लग जाएगा, एक H पहले से लगा हुआ था, और एक आके क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। और हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक ही कार्बन से OH लगा और उसी कार्बन से CN लगाया तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अगर तुम लोगों ने अपने नोट्स को कायदे से पढ़ा होता तो ये सारी रिएक्शन तो खुद से ही कर लेते हैं, क्योंकि वही रिएक्शन है जो हम तुम्हें करवा चुके हैं, ठीक है। ये तुमसे कोई पूछे कौन सी रिएक्शन है, ध्यान रखना ये है तुम्हारे पास वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन,
और ये है तुम्हारे पास कैनिजारो। यार मुझे एक बात बताओ, बाकी के जितने भी बच्चे हैं, मतलब मेरा इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इस वाले बैच में तो सबसे ही हुआ है, क्योंकि इस वाले बैच में तो कोई है ही नहीं जो बोल देना या फिर जो रिस्पॉन्स ना दे। तो तुम लोगों का मतलब तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या बेटा, या समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम हुआ करे बेझिझक आप पूछा करो, ठीक है? क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपका काम है कि आप एक क्वेश्चन को 10 बार पूछो जब तक आपको समझ में ना आए। परेशान करने के लिए नहीं, फॉर योर नॉलेज। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, उसे 10 बार पूछो जब तक आपको समझ में नहीं आए। और एज अ टीचर मेरा काम है उसे आपको तब तक बताना जब तक आपको वो समझ में नहीं आ जाता, ठीक है? थोड़ा इनिशिएट करा करो। हमें अगर किसी का नाम लेना हम भूल जाते हैं, नहीं याद मुझे रह रहा है, तो आप खुद से इनिशिएट करो, ठीक है? ताकि आपको लगे कि हाँ भाई सामने सर बैठे हुए, ये नहीं लगे कि बहुत दूर कहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं गायत्री बेटा। शाबाश। हाँ बेटा गायत्री, प्रीवियस स्लाइड करते हैं, ठीक है? चलो, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, ठीक है? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आया करे तो बिंदास पूछो, ठीक है? कोई भी देखो, ये सीधी बात है, हमसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी, हाँ, जिसे जो पूछना पूछो बिंदास। एक क्वेश्चन को तुम चाहे 10 बार पूछो चाहे 20 बार पूछो, ठीक है? हो गया बेटा सबका, चलें आगे। Yes, sir. ठीक है, बिंदास बोला करो बिल्कुल भी। देखो क्योंकि ऑनलाइन मोड में पता दिक्कत क्या है, एक टाइम के बाद बच्चा बोर हो जाता है। क्यों बोर हो जाता है? क्योंकि जो सामने टीचर बैठा है उससे इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। हाँ ऋतिका भाई, हम बोले ना जैसे कि है, जब हम देखो इस वाले बैच में ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं, हमें नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा है जिससे मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट सबसे मेरी बात हुई है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों को हमारा पढ़ाया वो अच्छा लगता है, हमें भी। तुम तभी हम तुम्हारे साथ आज परमानेंट आ गए है ना, सारे क्लास तुम्हारे हम ही ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बात ये है कि देखो बोर होने वाली बात नहीं है। देखो बात सुनो, हम तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं आए, पहली बात है ना। वो मेरा एक तरीका है जिसमें तुम्हें शायद बोरियत नहीं लग रही है। बात बोरियत की नहीं, बात है कि पढ़ने में तुम्हें मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। हम तुम्हें यहाँ बोरियत से बचाने के लिए ये नहीं कर रहे हैं। हमारे तरीका है सो दैट तुम पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लो, ठीक है? हम इसलिए तुम्हें नहीं कि 1 घंटे हम तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? बात बोरियत की नहीं होती, बात यह है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात यह है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि टीचर तुम्हारे सामने नहीं है, तुम कहाँ बैठे हो, हम कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये कि अगर एक अच्छी कन्वर्सेशन एक हेल्दी वे में करोगे ना, तो ये है कि हमें भी पता है कि अब जो जैसे आज हमने कितने साल ऋत्विका को देखा, आकाश को देखा, बाकी प्रतिभा को, मतलब कितने सारे बच्चे जिन्हें देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब दिमाग में हिट हुआ ना कि यार ये बच्चे इन्हें पढ़ाते हैं। तो कन्वर्सेशन रखा करो, और बिल्कुल भी माइंड में ये मत रखा करो कि अगर इन्हें इसे आता है तो हम क्यों पूछे। किसी भी बच्चे को इंडिविजुअली अगर ये भी नहीं समझा ना कि इस पे लोन पर आया कैसे, हम वो भी बताएंगे बिंदास। अगर आपको एनसी का मतलब ये तो नहीं है एनसी क्लास को कुछ बताएंगे, बट एक जैसे बात बता रहे 11th की यहाँ पे कोई चीज है जो तुम्हें नहीं समझा, तुम पूछो, तुम्हारा काम पूछना, मेरा काम बताना, बिंदास, ठीक है? चलो, अब इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे, अब हेडिंग डालोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एल्डिहाइड और कीटोन को बेटा फिनिश कर लिया, ठीक है? अरे हाँ, तुमने नहीं ओपन किया था, भूल गया, मुंह से निकल गया बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो भाई, तो आप हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ तनिष्का सही कह रहा हो, यही है बस कि आपको पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट, ये देखो, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है एंटरटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे आए हो तो फिर गलत आए हो। एंटरटेनमेंट के लिए आपको यूट्यूब वगैरह पर कपिल शर्मा वगैरह देखो, या जिससे भी तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलता है वो करो, ठीक है? इंटरेस्ट एक अलग चीज है कि ये वाली क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, ये वर्ड अलग है। और एंटरटेनमेंट या फिर बोर नहीं होते, ये वर्ड गलत है। बोर नहीं होते क्या हम जो करें क्या, यहाँ पे तुम्हें तमाशा दिखाने आए, वो वर्ड गलत है, ठीक है? बट अगर आप ये बोलोगे कि हाँ इस वाली क्लास में हमें इंटरेस्ट आता है, तो वो एक सही वर्ड है कि हाँ भैया पढ़ाई में पता ही नहीं चलता टाइम, इंटरेस्ट आता है। अच्छा, चलो, अब आप हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल कैसा होता है? सिंबल होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, या फिर आप क्या लिखोगे, आर आर सी ओ ओ एच, ठीक है? इनमें से कोई सा भी सिंबल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर यार कहीं पे ये भी लिखा आ सकता है आर सी ओ टू एच, तो चाहे ये लिख के आए, चाहे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आए। हाँ स्मिता, तो अगर ऐसा है तो वही तुम पूछ रहे, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, आर सी ओ टू एच। तो या तो ये वाला ओपन करके ये वाला लिख के आएगा, या तो ये वाला लिख के आएगा, या तो ये वाला, कोई इनमें से कुछ भी यूज करो, ठीक है?
मतलब ये पहचान लेना कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी भैया कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, समझे। अगर हम बात करें इसके नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, नामकरण, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं ये भी देख लो जरा, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर बेटा कुछ ऐसा है कि जो आपका एल्केन है, एल्केन, ठीक है, एल्केन, उसमें से अगर हम ई हटा दें और उसमें हम ओइक एसिड ऐड कर दें, ओइक एसिड ऐड कर दें, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, एल्केन में से ई हटाओगे, ओइक एसिड ऐड कर दोगे, नाम बन जाएगा एल्केनोइक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगर बात करें नंबरिंग की, तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे बड़ा ग्रुप है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये दादाजी हैं, ध्यान रखना। ये क्या, कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दादाजी? सिमरन अब आप कैमरा बंद कर लो बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दादाजी, मतलब मेजर, मेजर जानते हो सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जहां से ये खड़े होंगे बेटा, लाइन वहीं से, हाँ ग्रैंडपा, ठीक है, मतलब जहां ये खड़े होंगे लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, ये बात ध्यान रखना, कहते दिमाग में बिठा लेना, इनसे दादाजी से खाली में नहीं तफरी लेनी है, ठीक है। तो अगर हम तुमसे कहते हैं कि भैया नॉमेनक्लेचर करो, तो सीधी सी बात है, देखो अगर हम आपसे बोलते हैं कि एच सी, सही से लिख देना, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, एच, ये तुम लोग 11th में तुम लोग नॉमेनक्लेचर अलग से पढ़ा है, बट हम यहाँ पे तुम्हें थोड़ा अच्छे नोट्स बनवा रहे हैं, सो दैट तुम्हारे पास एक ही बार में सब चीजें हो। इसका नाम बताओ, ठीक है, मैं बोल दूं कि यार नहीं इसका रहने दो, फिर तुम ऐसा करो, इसका बताओ, CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH का, इसका बता दो। हम कहते हैं नहीं यार इसका भी रहने दो, हम कह रहे हैं कि COOH और COOH, इसका नाम बताओ, ठीक है। तो देखो एक तो इनके तुम्हें आयुपैक नेम लिखने हैं, और दूसरा तुम्हें क्या करना है, इनका कॉमन नेम भी पता करना है, कॉमन नेम भी जरूरी है, ठीक है। जल्दी से देखो यार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इसे बोलते हैं आयुपैक में मेथेनोइक एसिड। कैसे पता चला मैं, क्योंकि भैया कार्बन एक है, एक कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है, और हमने क्या बोला, एल्केन में से ई हटा दो, मेथेन में से ई हटा दो, मेथेन में सिर्फ एन बचा, और उसमें क्या कर दो, ओइक एसिड ऐड कर दो। और ध्यान रखना यार, इनके बीच में गैप नहीं होता, ये हमने ऐसे मतलब लिखा नहीं, मतलब हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड, थोड़ा छोटा लिख दिया हमने, थोड़ा सही कर लो। मेथेनोइक एसिड। अच्छा अगर कोई पूछे इसका यार कॉमन नेम क्या होता है, ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फिर अगर आपसे बोला जाए कि CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ध्यान रखना क्या होता है बेटा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। या फिर इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, क्या होता है, एसिटिक, ACETIC, एसिटिक एसिड, ठीक। ऐसे ही अगर हम पूछें इसका नाम क्या होता है, बता सकता है कोई, तो इसका नाम भी क्या है, एथेनोइक एसिड ही है। डाइओइक एसिड। डाइओइक नहीं होगा बेटा, एथेनोइक एसिड ही है ये, ठीक है। और इसे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ये इसका कॉमन है, ठीक है। ये भी आपका एथेनोइक एसिड, ये ध्यान रखना, बट तरीका जो है लिखने का अलग है। हाँ एथेन डाइओइक, देखो यार सही भी एक तरीके से, एथेन डाइओइक, एथेन 1,2 डाइओइक भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखो ज्यादा सही है, एथेनोइक एसिड ही, ठीक है। हाँ वो भी गलत नहीं होगा बेटा, बिल्कुल सही, गलत नहीं हो गया। इतना जल्दी से नोट करो, बहुत तेजी में इतना नोट करो बेटा, ठीक है, ओके, Wait, sir. ठीक है। अगर इतना हो गया, अब हम तुम्हें एक फॉर्मूला सिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक ट्रिक है तनिष्का, ठीक है। ट्रिक क्या है बेटा, देखो कहीं साइड में नोट करो, ट्रिक, ट्रिक क्या है, OMS गैप, ठीक है, OMS गैप, ये तुम्हें इतना सा याद करना है बस, OMS गैप, OMS गैप, OMS गैप, बस तुम्हें इतना याद रखना है। इसका मतलब क्या है, देखो हम बताते हैं, देखो भैया, OMSGAP, ठीक है।
हम आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला COOH CH2 की होल n यूनिट। अब हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, n की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो, अगर आपने n की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखो, अगर हमने n की वैल्यू क्या करा, 0 पुट कर दिया इसी वाले फॉर्मूले में, तो यार ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी यूनिट हट गई, बचा क्या, सिर्फ बचा COOH और नीचे भी COOH। जब तुम n की जगह पे 0 पुट करोगे तो यार यूनिट तो हट ही गई ना, ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ये तो बचा, ठीक है। O का मतलब क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। O का मतलब क्या होता है बेटा, O से ऑक्सैलिक, याद रखो, O से ऑक्सैलिक एसिड। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है किसकी है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऐसे आते हैं M से, तो अगर तुमने क्या करा बेटा, N की जगह पे 1 पुट कर दिया, N इज इक्वल टू अगर आपने 1 पुट कर दिया तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा बताना, फॉर्मूला बनेगा COOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही CH2 बचेगा क्योंकि तुमने N की जगह पे 1 पुट करा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी COOH आ जाएगा। ये क्या नाम है, ये नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, इसे बोलते हैं हम लोग मेलोनिक एसिड। और ये वाला, ठीक है, तो इसका नाम क्या, ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम क्या, मेलोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, अब हम आगे के तुम्हें बताते हैं ना, तुम्हें करते जाना, बस यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाना, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू पुट कर दें कितनी, 2, तो इसे बोलते हैं सक्सीनिक एसिड, ठीक है, सक्सीनिक एसिड OH। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, और CH2 की n की वैल्यू कितनी, n की जगह पे 2 लिख दो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे क्या आ जाएगा, ये H, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, तो हमने तुम्हें इनकी ट्रिक बता दी है, तुम इससे याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आगे क्या हो जाएगा, आप n की वैल्यू कितनी रख दो, 3 रख दो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख दो, 4 रख दो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख दो, 5 रख दो, इनके नाम लिखे थे। जी का मतलब ग्लूटोनिक एसिड, ठीक है, जी का नाम क्या होता है, ग्लूटोनिक, ग्लूटोनिक एसिड। ए का मतलब होता है एडिपिक एसिड, ये क्या होता है, एडिपिक एसिड, ठीक है। पी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, पीमलिक एसिड बोलते हैं इसे, पीमलिक। इनके स्ट्रक्चर आप लोग बनाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो COOH ऐसे रहेगा, कहाँ, बस यहाँ पे CH2 की जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे COOH। तो अगर तुमसे बोले ग्लूटोनिक एसिड क्या होता है, तो ये वाली स्ट्रक्चर तुम्हें याद होनी चाहिए। बताओ बात समझ में आ गई, चलो ये भी लिख देते हैं, COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ पे जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे जब n की वैल्यू रखोगे फॉर एग्जांपल 5, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, COOH एंड CH2, और इसकी यूनिट कितना है 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। कोई पूछे पीमलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मूला। इसे अच्छे से साफ साफ बढ़िया से नोट कर लो और याद कर लेना, ठीक है। Sir, previous slide. ठीक, ये वाला नोट, प्रीवियस स्लाइड, हाँ देख लो। Done, sir. Thank you, sir. ठीक है, चलो इसे नोट कर लो फटाफट जल्दी से, इसे याद रखना, क्योंकि देखो ये वाले कभी कभी तुम्हें क्या होगा, सीधे सीधे ऐसा बोल देगा कि ऑक्सैलिक एसिड इससे रिएक्ट कर रहा है, मेलोनिक एसिड उससे रिएक्ट कर रहा है, सक्सीनिक एसिड, ये सक्सीनिक एसिड है, ऐसे बड़ा गंदा बनाते हो, ठीक है, सक्सीनिक एसिड, इसे ऐसे लिखो। अब तो और ज्यादा गंदा बन गया ना, ठीक है। इतना नोट कर लो बेटा बहुत अच्छे से साफ साफ, और ये याद करके लाना एट एनी हाउ, क्योंकि तुम्हें ये बेटा जब तक नहीं याद होंगे तो इनकी रिएक्शंस फिर बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं एडीपी एसिड क्या होता है, ये क्या होता है। हमने तुम्हें ट्रिक बता रखी, इस ट्रिक का यूज करो, बस इतना याद करो, OMSG गैप, OMS गैप, OMS गैप, OMS गैप याद रखो, मतलब लाइन से पूरे सारे लिख लोगे, बस एन की ये वाला एक फॉर्मूला याद कर लो, बस एन की वैल्यू बदलते जाओ, और तुम्हारे सारे जो एसिड है ये सारे ऑर्गेनिक, मतलब है तो और भी, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, बस हम लोगों को यही पढ़ना है। यस, ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा। और इसके बाद हम लोग अपने क्लास करेंगे कल, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से बेटा पढ़ लेना, और मुझे बताओ क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आई है किसी भी चीज में? No, sir. नोट सबके पूरे हैं कि नहीं? क्या सबके नोट्स पूरे हैं? Yes, sir. Yes, ठीक है, तो ध्यान रखना, हम किसी दिन जैसे आज हमने कैमरा ऐसे ओपन करा, ऐसे हम किसी दिन जो है नोट्स जो है वो भी ओपन करवाएंगे, ठीक है। तो नोट्स मुझे दिखाना कंप्लीट है कि नहीं है। yes, sir. Yes. Sir, कौन से वाले?
ये वाले जो बना रहे हो, ये वाले नहीं बना रहे हो आप लोग, जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ओके सर। आप लोग क्या स्कूल के और यहाँ के अलग अलग बनाते हो? यस सर, दोनों Yes, डिफरेंट sir. है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से पहले पहले नोट्स सब लोग पूरे रखना भाई, ठीक है? गूगल ड्राइव पे सारे नोट्स अपलोडेड है, और नहीं तो आप तुम लोग तो खुद साथ में बनाते हो, तो तुम्हें टेंशन की जरूरत है नहीं, ठीक है? यस सर। चलो, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है? जाओ खाओ पियो, सर- सो जाओ और पढ़ते रहो। हाँ सर बेटा, आप सर आप सिर्फ ऑर्गेनिक के चेक करोगे या इनऑर्गेनिक के भी? इनऑर्गेनिक के बेटा सारे हम ही पढ़ाएंगे चैप्टर। सर मैं नोट्स की बात कर अच्छा, रही हूँ। नोट्स पूछ रहे हो, कौन से चेक करोगे? अभी तुम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये जो चैप्टर हम ये बोल रहे हैं, इस ये वाले पूरे हैं कि नहीं ये नोट्स? ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय ठीक है? सर। Hi, sir. थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय बाय बेटा। सर। Yes, sir. ठीक है भाई, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।